आज जो मैं कॉमिक शुरू करने जा रहा हूँ इसका नाम है द फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन। और इसको शुरू करने का मकसद ये है कि मैं आपको लेके चलूँ डूम्सडे क्लॉक की तरफ। तो उसको समझने से पहले आपको ये जो अभी मैं कॉमिक्स शुरू कर रहा हूँ और इसके बाद 2-4 कॉमिक्स और करेंगे, फिर रीबर्थ करेंगे, फिर उसके बाद मैं लेके चलूँगा आपको डूम्सडे क्लॉक की तरफ। तो डूम्सडे क्लॉक के लिए आपको पहले वॉचमैन देखनी है, फिर उसके बाद ये सारी देखनी है। तो मोस्ट लोगों ने वॉचमैन मूवी नहीं देखी होगी या कॉमिक नहीं पढ़ी होगी, तो मैं एक वीडियो में बनाकर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको उसमें भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वॉचमैन की जो मूवी है ना, वो हिंदी डब में भी मौजूद है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। एक नहीं 2-3 दफ़ा देखें, आपको अच्छी तरह समझ आए। फिर उसके बाद ये जो एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा रोड टू डूम्सडे क्लॉक, उसको देखना शुरू कर दें। और इस पूरी लड़ी में पहला जो हिस्सा है वो ये वाली वीडियो होगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं डार्क साइड वॉर से शुरू करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। यहाँ से शुरू करते हैं। जो न्यू 52 है और रीबर्थ है, इनके दरमियान क्या क्या हुआ वो इतना ज़्यादा आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपने देखना है कि रीबर्थ कैसे हुई, आप बस उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह समझ ज़रूर आ जाएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ अभी। फोर्ट्रेस में सुपरमैन अपने ऊपर हर तरह का स्कैन और टेस्ट करके देख रहा है, लेकिन किसी एक स्कैन या किसी एक टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव नहीं आ रहा। सबके सब नतीजे उसके खिलाफ ही आ रहे हैं और उन नतीजों को देखकर वो बहुत मायूस होता जा रहा है, क्योंकि सुपरमैन अपोकलिप्स में डार्क साइड के साथ आर्गस की क्रिप्टोनाइट चेंबर और राव के साथ फाइट के दौरान अपनी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा चुका है और अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। स्कैन्स के बाद वो क्रिप्टो की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ करना क्रिप्टो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा इसके बाद। और उसको प्यार करते हुए कहता है, मुझे बस इस बात की परेशानी है कि मेरे बाद मेरी जगह कौन लेगा। और वो अपने सामने बड़े बड़े 4 मुजस्समे देखता है जो कि उसके माँ बाप के हैं, क्रिप्टॉन वाले भी और अर्थ वाले भी, और कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपने मरने से पहले इनके मुजस्समे बना दिए। और तभी वहां पर फोर्ट्रेस में अचानक अलार्म बजने लगता है। तो सुपरमैन भागकर कंप्यूटर की तरफ जाता है और देखता है कि कोई उसके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा है फोर्ट्रेस के। तो सुपरमैन उस बंदे की आइडेंटिटी पता करने की कोशिश करता है जो उसके सिस्टम को हैक कर रहा है, लेकिन वो नहीं पता चलती। तो वो स्कैन पर लगा देता है। तभी क्रिप्टो उसका केप लेकर आता है। तो सुपरमैन उसे देखकर कहता है, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो वो अपने केप को पहनता है और बाहर अपने काम पर निकल जाता है, जो कि उसका काम है, यानी कि लोगों को बचाना, दुनिया को बचाना, क्योंकि दुनिया को अभी भी सुपरमैन की जरूरत है। इसके बाद सुपरमैन अपनी एक पुरानी दोस्त के पास आता है जो कि स्मॉलविल में ही रहती थी और उसका नाम है लाना लैंग। उसको वो अपने माँ और बाप की कब्र के पास लेके जाता है और उसे सारा सच बताता है कि उसके पास अब मजीद वक्त नहीं है, वो किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकता है। तो ये सुनते ही वो रोने लगती है। तो क्लार्क उसे चुप कराता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक काम छोड़कर जा रहा हूँ जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और वो काम था कि क्लार्क की बॉडी को उसके माँ और बाप के साथ ही दफन किया जाए। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन का कंप्यूटर जो कि फोर्ट्रेस में था, उसको कोई हैक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ से कर रहा था? उसको चाइना में मौजूद एक लड़की हैक करने की कोशिश कर रही थी जिसका नाम था डॉक्टर ओमेन। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो एक किसी मिस्टीरियस फिगर के पास जाती है जिसको उसने लैब में बंद किया हुआ है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मुजरिम है और वो पुलिस से पंगा लेकर भागा है और पुलिस उसके पीछे लगी है और वो अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी से भगाता हुआ लेके जा रहा है। लेकिन अचानक उसको सामने कोई आग का गोला हुआ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और जो आकर उसकी गाड़ी के साथ टकराता है और उसकी गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है। लेकिन जब वो होश संभालता है और उठता है तो उसके तन बदन में आग लगी होती है और वो उठकर सिर्फ एक ही बात कहता है, मेरा नाम सुपरमैन है। इसके बाद सुपरमैन लोइस लेन के पास भी आता है और उसके साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद उसको भी सारी हकीकत बताता है कि उसकी जिंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं। दूसरी तरफ गौथम में बैटमैन कुछ विलन्स के साथ फाइट कर रहा है। तो सुपरमैन वहां पर पहुंचकर उसका ये काम आसान कर देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी गाड़ी पर आए हो? तो बैटमैन कहता है नहीं। तो सुपरमैन उसे फौरन से उठाता है और वहां से तेजी से लेकर जाने लगता है और कहता है, अच्छा है तुम गाड़ी लाए क्योंकि ऐसे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बैटमैन उसे कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। सुपरमैन बैटमैन को लेकर केव में आ जाता है और वहां पर उसे ले जाकर सारा सच बताता है कि क्या क्या हुआ और उसके बाद उसके क्या क्या असर आए और उसका नतीजा ये है कि अब मेरे पास मजीद वक्त नहीं है। तो बैटमैन कहता है, क्या तुमने सारे टेस्ट करके देखे? तो सुपरमैन कहता है, हाँ मैंने सब टेस्ट करके देखे, लेकिन किसी का भी कोई फायदा नहीं। तो बैटमैन उसे लेज़रस पिट का आइडिया देता है। तो सुपरमैन कहता है, देखो ब्रूस, अगर कुछ हो सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन यकीन मानो इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे अंदर मौजूद क्रिप्टोनाइट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और अब मैंने भी इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है
कि मैं अब मजीद नहीं रहूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर इसी सिलसिले में लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो। तो बैटमैन पूछता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मैं कारा को ढूंढ रहा हूँ, वो कई हफ्तों से लापता है। तो बैटमैन अपने कंप्यूटर पर बैठकर उसको ढूंढने की कोशिश करता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उसको ढूंढ निकालूंगा। तो सुपरमैन कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो तभी वहां पर मौजूद एक कुत्ता उसका केप खींचने लगता है। तो सुपरमैन पूछता है ये कौन है। तो ब्रूस कहता है ये डेमियन का डॉग है, इसका नाम है टाइटस। तो क्लार्क कुत्ते को प्यार करते हुए कहता है इसको कभी क्रिप्टो के पास लेकर आओ ना, दोनों मिलकर काफी हल्ला गुल्ला करेंगे। इसके बाद सुपरमैन वहां से जाने लगता है। तो रास्ते में उसकी मुलाकात एल्फ्रेड से होती है जो कहता है मुझे माफ करें मास्टर क्लार्क, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी कुछ आपने इस दुनिया के लिए किया। तो सुपरमैन एल्फ्रेड से हाथ मिलाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बैटमैन जोर से अपना हाथ अपने डेस्क पर मारता है क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में एक बिल्डिंग में आग लगी है और एक शख्स छठे फ्लोर से कुछ लोगों को बचाता हुआ नीचे ला रहा है और ये वही शख्स था जिसका कुछ देर पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसको अचानक से पावर मिल गई थी और उसका नाम है सोलर मैन। तो जिमी ओल्सन वहां पर तस्वीरें खींच रहा है। तो वो उन लोगों को बचाने के बाद उसके पास जाता है और कहता है हेलो जिमी। तो जिमी कहता है तुमने भी ऐसा पहना हुआ है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं जानते, और ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है और पीछे से जिमी हैरान होता है कि ये शख्स कौन था। इसके बाद बैटमैन सुपरमैन को बुलाता है एक जगह पर। तो जब सुपरमैन वहां पर आता है तो बैटमैन कहता है मुझे पता लगा तुमने अभी लावा से 3000 लोगों को बचाया है। तो सुपरमैन कहता है मैंने गिना नहीं। तो बैटमैन उसे कहता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें इस सब काम को थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए। तो सुपरमैन उससे पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम स्लो होते। तो बैटमैन कहता है नहीं। तो सुपरमैन कहता है बस फिर ठीक है, खैर मुझे बताओ यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया। तो बैटमैन उसे कहता है ये सामने कैफे देख रहे हो, लास्ट टाइम सुपरगर्ल को यहाँ पर देखा गया था और मुझे ये भी पता चला है कि इसके बाद वो नेशनल सिटी के लिए निकल गई थी। तो सुपरमैन कहता है चलो ठीक है, मैं फिर नेशनल सिटी का चक्कर लगा के आता हूँ। मगर इससे पहले कि वो वहां से कहीं जाए तभी उन पर कुछ चाइनीज विलन अटैक कर देते हैं जो कि ड्रैगन और टाइगर की फॉर्म में थे। तो अचानक हमले से सुपरमैन और बैटमैन को समझ नहीं आती कि क्या हुआ और वो विलन्स उन पर हावी पड़ने लगते हैं। मगर जब वो लोग अपने आप को संभालते हैं तो वो दोनों उन पर हावी पड़ने लगते हैं और जब उन विलन्स को ये पता लगता है कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, वो अपने आप को एक ब्लास्ट से उड़ा लेते हैं। तो बैटमैन और सुपरमैन इस ब्लास्ट से दोनों रिकवर हो रहे होते हैं कि उन विलन में से ड्रैगन वाला विलन अभी मरा नहीं होता और वो सुपरमैन पर एक जोरदार पंजा मारता है और सुपरमैन के खून निकलने लगता है। तो वो ड्रैगन उसका ब्लड सैंपल लेकर वहां से भागता है और कुछ टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज करके वहां से गायब हो जाता है। सुपरमैन अपना ब्लड देखकर कहता है मेरा खून आज तक इतनी आसानी से कभी नहीं निकला, मुझे जल्दी करना होगी, मैं बहुत कमजोर होता जा रहा हूँ। इसके बाद सुपरमैन नेशनल सिटी में पहुंचता है और वहां पर पूरी सिटी को स्कैन करता है। तो उसे पता लगता है कि कारा एक लैब में मौजूद है। तो वो फौरन उस लैब के अंदर दाखिल होता है, वहां पर चीर फाड़ करता है और कारा को उठाकर वहां से निकल जाता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद कारा को भी होश आती है और वो सुपरमैन को पीछे धक्का देते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें लैब रैट बनने से बचा रहा हूँ। तो वो कहती है ये तुम्हें किसने कहा कि उन्होंने मुझे पकड़ा है, बल्कि मैं तो अपनी मर्जी से वहां पर गई थी और वहां पर मौजूद डॉक्टर्स मेरी हेल्प कर रहे थे पावर्स को रीगेन करने में, क्योंकि कुछ अर्से से पावर्स सही तरह काम नहीं कर रही थी। इसके बाद सुपरमैन कारा को कुछ कहने लगता है मगर अचानक उसे चक्कर आता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो कारा भागकर जाके उसे पकड़ती है और कहती है काल क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहता है अब कुछ अर्से तक हाउस ऑफ एल का सिर्फ एक ही शख्स बचेगा इस दुनिया में और वो तुम होगी। ये सुनकर कारा चौंक जाती है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन जो सुपरमैन का ब्लड सैंपल लेके गया था वो चाइना में वापस आता है और वहां पर वो डॉक्टर ओमेन की लैब में जाता है जहां पर उसे बताता है कि वो सुपरमैन के ब्लड का सैंपल ले आया है। तो डॉक्टर ओमेन उसे कहती है कि अपना हाथ आगे करो। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो उसका हाथ काट देती है ताकि प्रॉपर ब्लड सैंपल उसे मिल सके। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में वो शख्स जो अपने आप को सुपरमैन कह रहा है यानी कि नकली सुपरमैन यानी कि सोलर मैन, वो डेली प्लेनेट आता है और अपने आप को क्लार्क कैंट कहता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। तो सिक्योरिटी गार्ड उससे आईडी मांगता है। तो वो कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मेरा नाम क्लार्क कैंट है। तो वो कहता है तुम क्लार्क कैंट तो नहीं हो, तुम तो कोई और हो। और सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोकता है मगर वो इसी बात पे बजिद था कि वही क्लार्क कैंट है और वो सिक्योरिटी गार्ड को मुक्का मारकर कहता है ये लो, ये रही तुम्हारी आईडी। इसके बाद वो गाना गाता हुआ लिफ्ट में बैठता है और ऊपर चला जाता है। जब वो शख्स ऊपर आता है तो देखता है कि क्लार्क कैंट के डेस्क के ऊपर कोई और शख्स बैठा हुआ है। तो वो कहता है दोस्त तुम मेरी सीट पे बैठे हो, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मेरा नाम क्लार्क कैंट है। तो वो शख्स उसकी तरफ देखता है और कहता है
चल बे निकल, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और ये मेरा डेस्क है। तो सोलर मैन उस शख्स को उठाकर दूर फेंकता है और उसकी चेयर पर बैठकर काम करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। तो सोलर मैन को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने हीट विजन से उनको ब्लास्ट करता है और कहता है देखो तुम लोगों की वजह से मुझे क्या करना पड़ गया, मेरी सारी ग्लासेस खराब हो गई। और वो उठकर कहता है कोई शख्स जो ये नहीं मानता कि मैं क्लार्क कैंट हूँ। तभी पीछे से लोइस लेन निकलती है और वो उसे टेजर से टेज करती है और उसे करंट लगता है, वो बेहोश हो जाता है। और वो पेरी से कहती है पेरी जल्दी से आर्गस कॉल करो ताकि इस मुसीबत से तो जान छूटे। दूसरी तरफ सुपरमैन सुपरगर्ल को हवेली में लेकर आता है और उसे सारी हवेली दिखाते हुए कहता है ये देखो ये सब कुछ तुम्हारा होगा मेरे जाने के बाद। तो वो कहती है तुम्हारे जाने के बाद। तो सुपरमैन वहां पर सारे टेस्ट के रिजल्ट शो करवाता है जो उसने पहले अपने आप पर किए थे। तो सारे टेस्ट के रिजल्ट देखकर कारा एकदम से चौंक जाती है और रोने लगती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तो सुपरमैन कहता है यही सच है और तुम्हें इस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जिस तरह मैंने कर लिया है। और उसे ये भी कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी डबल हो जाएगी क्योंकि तुम्हें मेरा काम भी करना होगा। तो कारा ये सुनकर और ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जगह कैसे ले सकती हूँ, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो सुपरमैन कहता है इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद के लिए अपनी एक एआई बनाई है जो कि हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगी और हर वक्त तुम्हें गाइड भी करेगी। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि हवेली के दरवाजे पर कोई आया है। जब वो लोग जाते हैं वहां पर तो पता लगता है कि कोई और नहीं, वो वंडर वुमन है जो कि सुपरमैन की गर्लफ्रेंड है। तो वंडर वुमन का सुपरमैन को देखकर सबसे पहला यही सवाल होता है कि तुम ये सब मुझे कब बताने वाले थे अपनी गर्लफ्रेंड को। तो कारा ये सब हालात देखकर कहती है खैर मैं चलती हूँ, तुम दोनों लव बर्ड बैठ के बातें करो। कारा के जाने के बाद वंडर वुमन फिर उससे पूछती है कि तुम मुझे कब बताने वाले थे। तो सुपरमैन कहता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन मैं हिम्मत नहीं बना पा रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, और तुम्हें वैसे बैटमैन ने बताया है। तो वंडर वुमन कहती है जिसने भी बताया है इस बात को छोड़ो, अब हमें फोकस करना है कि तुम्हें किस तरह रिकवर किया जाए। तो सुपरमैन कहता है तुम मुझ पर भरोसा करती हो। तो वंडर वुमन कहती है अपने आप से भी ज्यादा। तो वो कहता है मेरा यकीन मानो इसका कोई हल नहीं है। और इसके बाद वो दोनों एक छोटी सी किस करते हैं और यहाँ पर हमारी ये आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगली 1-2 एपिसोड में मैं इंशाल्लाह इसको जरूर खत्म कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।